एक छोटे से गांव में हरी भरी पहाड़ियों के बीच 4 दोस्त रहते थे। राम था सबसे लंबा और सबसे ताकतवर। फिर आई सीता, जो अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। शर्मिला मोहन सबसे चुप रहने वाला था और छोटी राधा हमेशा जिज्ञासु। बच्चे हर दिन साथ खेलते थे। वे पेड़ों पर चढ़ते, तितलियों का पीछा करते और कहानियां सुनाते। जीवन सरल था, उनकी हंसी गांव में गूंजती थी। एक धूप वाली दोपहर दोस्त पास के जंगल में घूमने गए। जंगल के फर्श पर धूप नाच रही थी, पंछी मीठी धुन गा रहे थे। जंगल के अंदर एक झाड़ी के नीचे कुछ चमक रहा था। यह एक टोपी थी, लेकिन कोई साधारण टोपी नहीं। ये टोपी हजारों छोटी छोटी रोशनियों से जगमगा रही थी। उत्सुक होकर राम ने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, टोपी चमक उठी। हर दोस्त ने बारी बारी से जादुई टोपी पहनी। जब राम ने इसे पहना तो वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गया। वह भारी चट्टानें उठा सकता था और आसानी से लकड़ी काट सकता था। सीता टोपी पहनकर जानवरों से बात कर सकती थी। वे उसे समझते थे और वह उन्हें। मोहन, जो आमतौर पर बहुत शर्मीला था, ने टोपी से अपनी आवाज पाई। उसने खूबसूरती से गाया। उसकी आवाज पेड़ों से गूंज रही थी। और छोटी राधा टोपी पहनकर वह हवा से भी तेज दौड़ सकती थी। एक दिन दयालु आंखों वाला एक बूढ़ा आदमी गांव में आया। उसने बच्चों को टोपी की शक्तियों का उपयोग करते देखा। वह मुस्कुराया और बोला, असली ताकत जादू से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल से आती है। बच्चे उलझन में थे। बूढ़े आदमी ने समझाया, राम, तुम्हारी ताकत दूसरों की मदद करने में सबसे अच्छी तरह से काम आती है। सीता, जानवरों के प्रति तुम्हारी दया एक उपहार है। मोहन, तुम्हारी आवाज खुशी ला सकती है। राधा, तुम्हारी गति जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकती है। दोस्तों समझ गए। वे टोपी का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा उद्देश्य देखा। वे अपने उपहारों का उपयोग अच्छा करने के लिए कर सकते थे और इसलिए उन्होंने किया। उनकी मदद से गांव समृद्ध हुआ। बच्चों ने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से मिलता है। जादू की टोपी खास थी, लेकिन उनके दयालु दिल उनकी सबसे बड़ी ताकत थे।